नमस्कार दोस्तों, राइट वे क्लासेस के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो 6 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन को लिख दिया है बोर्ड पर और डायग्राम भी बना दिया है, जिससे मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा समझा सकूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, माना किसी उत्तल पृष्ठ का अपवर्तनांक n2 है। ये हमारे पास क्या है, एक उत्तल पृष्ठ है जिसका अपवर्तनांक क्या है, n2। क्लियर हुआ यहाँ तक? तथा जिस माध्यम में रखा है उसका अपवर्तनांक n1 है। यानी कि ये उत्तल पृष्ठ किस माध्यम में रखा है, वायु में, और वायु का अपवर्तनांक हमारे पास क्या है, n1। क्लियर यहाँ तक? इसके मुख्य अक्ष पर, इसके या बीच वाली जो लाइन देख रहे हो उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु P से, कहां से, बिंदु P से U दूरी पर, बिंदु P से U दूरी पर एक वस्तु O रखी है। एक वस्तु रखी है, इसका नाम O है, एक वस्तु रखी है। यहां तक क्लियर हुआ? P से U दूरी पर एक वस्तु रखी है O पर, वस्तु वहां पे रखी है O पर। तो यही लिखा हुआ है, देखो, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर बिंदु P से, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर बिंदु P से V दूरी पर, बिंदु P से V दूरी पर I पर बनता है। कहां पर बनता है, I पर बनता है। देखो यही लिखा हुआ है, P से U दूरी पर वस्तु रखी है, P से V दूरी पर प्रतिबिंब I पर बनता है। माना गोली पृष्ठ की त्रिज्या R है। माना जो गोली पृष्ठ है इसकी त्रिज्या क्या है, R है। यानी कि P से C तक की दूरी को हम R बोलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? और देखेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी को मैं आपको बता दूं, जब भी हम राइट हैंड साइड की दूरियों को कैसे लेंगे, धनात्मक, और लेफ्ट हैंड साइड की दूरियों को लेते हैं ऋणात्मक। तो देखो चिन्ह प्रॉपर्टी एक बार देख लें। मैंने लिखा है PO, P से लेकर O तक की दूरी को क्या बोलूंगा, -KU। क्यों बोलूंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो -KU। P से C तक की दूरी को बोलूंगा +KR, क्योंकि ये इधर साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। ठीक, और P से I तक की दूरी को बोलूंगा V। वो भी कैसी होगी, प्लस में, क्योंकि राइट हैंड साइड पे है। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, अब क्या करना है आपको, ये डायग्राम बना कैसे, पहले इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लें। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है, वस्तु O से एक प्रकाश किरण चली, वस्तु O से एक प्रकाश किरण चली, और इस किरण को जाना चाहिए सीधा, और सीधा ना जाकर क्या करेगी, देखो ये जो C देख पा रहे हो आप, और इस C से मैंने एक डाला है अभिलंब। क्या डाला है, अभिलंब। और आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अपवर्तन का नियम। जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं, अर्थात वायु से कांच में जाते हैं, तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकती है। तो ये आप देख पा रहे हो C पॉइंट, ये क्या है, अविलंब। इस किरण को जाना चाहिए ये सीधा, और सीधा ना जाकर ये अविलंब देख रहे हो इधर साइड मुड़ गई है, जाना चाहिए सीधा और अविलंब की ओर झुक गई है। यहां तक क्लियर हुआ? तो अविलंब की ओर झुकेगी तो ये कहां पे टकराएगी, I पर। कहां पे टकराई है, I पर। यहां तक क्लियर हुआ? और हम जानते हैं जब वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। देखो ये वाली किरण जा रही है सीधी, और ये कहां पे टकराई है, यहाँ पे। ये किरण यहां से गई, इस तरह से टकराई है, ये किरण सीधी गई, इस तरह से टकराई है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, I पर। कहां बनेगा, I पर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना आप, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो दोबारा से प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो किरणें आपस में टकराती हैं, उस जगह ही प्रतिबिंब बनता है। तो देखो ये किरण गई इस तरह से, और जाने के बाद जाना चाहिए सीधा, सीधा ना जाकर अविलंब की ओर झुक गई, इस जगह पॉइंट पे मिली। ठीक, अब ये वाली किरण गई सीधी और इस पॉइंट पे मिली, ये दोनों किरणें कहां पे काट रही हैं, I पर। तो यही बनेगा प्रतिबिंब। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक, अब देखो मैंने लिखा है, आप जानते हो, क्या जानते हो, आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण क्या होता है, I। आपतित किरण यानी कि आपतित, जाने वाली किरण, और ये क्या है, मेरा अविलंब के बीच बना कोण होता है I, यानी कि आपतन कोण। क्लियर हुआ? देखो यहां से टकराने के बाद गई है अपवर्तन के बाद, तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण होता है R। यहां तक क्लियर हुआ?
ये कोण आई होगा, ये कोण आर होगा, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आर। यहां तक क्लियर हुआ। अब थोड़ी सी इसको डायग्राम, सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा सा और लिखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ अल्फा बीटा थीटा कोण बनाता है। आप देखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ, ये वाली लाइन देख रहे हो, मुख्य अक्ष के साथ अल्फा बीटा थीटा कोण बनाता है। तो ये वाला कोण आप देख रहे हो, ये अल्फा है। तो आर में सही से बनाऊं, क्योंकि अल्फा आर में अंतर नहीं समझोगे। ये आर है अल्फा, ये है हमारा पास बीटा, और ये कोण है थीटा, जो मुख्य अक्ष के साथ बने हुए, मुख्य अक्ष, ये वाली लाइन मुख्य अक्ष, अल्फा बीटा थीटा कोण बनाते हैं। यहां तक हुआ क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अब क्या करेंगे आप, तब लिखेंगे स्नेल के नियम से। तब क्या करेंगे आप, स्नेल के नियम से। बड़े ध्यान से सुनते जाना है आपको। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर n1 n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपूर्णांक। और इसको मैं लिखूं तो किस तरह से लिख सकता हूं, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर n2 बट्टे n1। यही होता है स्नेल का नियम। आप ध्यान से सुनते चलना, मैं क्या क्या कर रहा हूं, आपको उसी तरह से करना है। अब आपको बता देना है, आई देखो यहां पे देख पा रहे हो, आई और आर के मान बहुत छोटे हैं। क्या लिखोगे आप, आई और आर के मान बहुत छोटे हैं। यहां पे लिख दे रहा हूं, आई तथा आर के मान, आई तथा आर के कोण, आई तथा आर के कोण, मान नहीं सॉरी, आई तथा आर के कोण अत्यंत छोटे हैं, अत्यंत छोटे हैं, छोटे हैं। तब क्या होगा, तब आप लिखेंगे, तब होगा साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। तो हम क्या लिखेंगे, साइन आई की जगह पर आई और साइन आर की जगह पर आर। तो हमारे पास क्या सूत्र प्राप्त होगा, साइन आई की जगह पे लिखना है आई बट्टे साइन आर की जगह पे लिखना है आर बराबर n2 बट्टे n1। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो हमारे पास क्या आएगा, आई n1 बराबर आर n2। इक्वेशन दे दूं इसको फर्स्ट, इक्वेशन दे दूं इसको फर्स्ट। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे आप, देखो हमारे पास न तो आई का मान है और ना हमारे पास आर का मान है। तो हमारे पास आई और आर के मान नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई और आर के मान इस डायग्राम से निकालेंगे। जैसे हम निकाल लेंगे फिर इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। इस बिंदु जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दे रहा हूं मैं एम। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट का नाम है एम। तो क्या कैसे निकालूंगा, देखो इधर साइड निकाल रहा हूं, फिर मैं इसमें रख दूंगा। और आपको जब करना हो तो आप इसके नीचे ही निकालें। क्लियर। और फिर बोल दें कि आई और आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि मेरे पास जगह कम है बोर्ड पे, तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको किस तरह से इसके नीचे निकालना है। ठीक है, क्या निकालूंगा, समकोण त्रिभुज MOC में, समकोण त्रिभुज MOC में, बड़े ध्यान से देखना है आपको। M ये है, O ये है और C ये है। तो आप डायग्राम बनाओ तो डायग्राम देख पाओगे। देखो डायग्राम किस तरह से बनेगा इसका, ये इस तरह से होगा, इस तरह से MOC में इस तरह से डायग्राम देखो, MO और C का डायग्राम देखो इस तरह से है। ये वाली लाइन जो है डॉट 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 है। क्लियर हुआ, इस तरह से है। ये वाला क्या है आई, ये वाला क्या है अल्फा और ये वाला क्या है थीटा। बड़े ध्यान से सुनना है आपको। आपने सुना होगा दो अंतः कोणों का योग एक बहिष्कोण या बाहर के कोण के बराबर होता है।
तो दो अंतर कोणों का योग एक बाहर के कोण के बराबर होता है या बहिष्कोण के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखोगे, ये आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। क्या हो जाएगा, आई बराबर अल्फा प्लस थीटा। इक्वेशन दे दोगे आप, इसको रफ कर दो, इक्वेशन दे दोगे आप, इसको फर्स्ट दे चुके, इसको दे दोगे सेकंड। ठीक, बड़ी सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं, क्लियर। अब क्या निकालेंगे हम, आई का मान निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे आर का मान। आर देखो डायग्राम में कहां पर है, इस जगह पर। तो क्या करूंगा, एम आई सी में, इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आप देख रहे हो, देखो समकोण त्रिभुज एम आई सी में क्या निकालूंगा मैं, इसका मान आर का मान। तो डायग्राम बना दूं इसका भी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इस तरह से डायग्राम बना हुआ है इसका, इस तरह से डायग्राम है। देखो एम इस पॉइंट पे एम है, इस पॉइंट पे क्या है सी है, इस पॉइंट पे आई है। ये वाला क्या है आर, और ये वाला क्या है बीटा, और ये वाला क्या है थीटा। बड़े ध्यान सुनना, ये वाला जो एम देख रहे हो, एम ये है, इसका कोण आर है, ये थीटा है और ये बीटा है। क्लियर हुआ। तो आप इसमें भी जानते हो दो अंतः कोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होगा। तो आप क्या लिखोगे बताओ, थीटा बराबर आर प्लस बीटा। अब इसमें से क्या निकालना है मुझे, आर। क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे इसमें आर का मान रखना है। तो आर बराबर हो जाएगा थीटा माइनस बीटा, इक्वेशन 3। यहां तक हुआ क्लियर, इक्वेशन 3। देखो अब मैंने आर का मान भी निकाल लिया और आई का मान भी निकाल लिया। अब दोनों मानों को इसमें रख दूंगा, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। आप लिखोगे आई तथा आर के मान समीकरण एक में रखने पर तो देखो क्या करेंगे, किस तरह से रखेंगे। देखो आई का मान क्या है मेरे पास, आई का मान निकला है अल्फा प्लस थीटा n1 बराबर आर का मान निकला है थीटा माइनस बीटा n2। क्लियर। अब इसका गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा n1 प्लस थीटा n1 बराबर थीटा n2 माइनस बीटा n2। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना इस जगह पे। ठीक, जो थीटा आप देख पा रहे हो, इन थीटा को मैं एक साइड कर दूं, थीटा को किधर कर दूं, एक साइड, और अल्फा और बीटा कर दूं अलग। तो देखो थीटा इधर तो है ही, क्या कर रहा हूं, देखो थीटा n2 इधर है, इसको इधर ले जा रहा हूं, माइनस थीटा n1 बराबर क्या हो जाएगा। देखो अब इसको कैसे करूंगा, ये इधर साइड है, इसको लिखूंगा इधर प्लस, तो ये बीटा n2 इधर ले जा रहा हूं इसको, और ये क्या हो जाएगा अल्फा n1। इसको दे दे रहा हूं इक्वेशन 4। क्लियर। यहां भी समझना है, बता दें आप। देखो मैंने कैसे किया है, देखो ये वाला जो है इसको वैसा ही का वैसा लिख दिया है, और इसको ले गया हूं इधर, तो प्लस की वैल्यू माइनस हो गई। ठीक, क्योंकि मैंने उधर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये जो वैल्यू है ये प्लस की थी, माइनस हो गई। ठीक, अब ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हो, जब ये इधर आएगी बराबर से तो ये प्लस, और ये इधर जाएगी तो प्लस। ये तो अपनी जगह पे है ही है, इसको इधर लेके आ रहा हूं तो प्लस। कोई दिक्कत हो तो आप बता दें, ये ऐसे इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, आप कंफ्यूज ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ले लिया। तो अब मैं इसको कर रहा हूं रफ। अब क्या करेंगे देखेंगे रफ करने के बाद। बड़े ध्यान से सुनते और समझने आना है, आपको सुनता रहना है और समझते रहना है। देखो इक्वेशन ये 4 लिखा हुआ है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा। ठीक है, देखो थीटा n2 माइनस थीटा n1 बराबर बीटा n2 माइनस बीटा n2 प्लस अल्फा n1। यही तो थी इक्वेशन 4।
अब आप देखेंगे, इसको मैं कर दे रहा हूं नीचे वाली तरफ, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, न तो मेरे पास थीटा का मान है, ना मेरे पास थीटा का मान है, ना बीटा का मान है, ना अल्फा का मान है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो थीटा बीटा अल्फा, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप वट्टे त्रिज्या, चाप वट्टे त्रिज्या। तो आप करेंगे इस सूत्र की सहायता से क्या निकाल लेंगे, थीटा बीटा और अल्फा। देखें ध्यान से कैसे कैसे निकालूंगा मैं, अल्फा का मान निकालूंगा, देखो अल्फा कहाँ पे, यहाँ पे। तो चाप क्या है मेरे पास, एमपी बट्टे ओपी, चाप वट्टे त्रिज्या, तो एमपी बट्टे में पीओ, देखो एमपी ये वाली और त्रिज्या ये वाली, क्लियर। अब निकालूंगा मैं क्या, बीटा, तो बीटा कैसे निकलेगा, देखो एमपी तो सेम एमपी, चाप तो सेम है सबके लिए, और कहाँ से कहाँ तक बीटा निकाल रहे थे ना, तो पी से आई तक की दूरी पी आई। अब निकालूंगा थीटा, तो थीटा कैसे निकलेगा, देखो एमपी सब में सेम, और कहाँ पे है थीटा, इस जगह पे, तो पी से सी तक की दूरी, तो पी सी, क्लियर। अब अल्फा बीटा थीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर, आप लिखते चलें साथ साथ, मैं आपको इतनी हिंदी नहीं लिख सकता, तो आपको बता दे रहा हूं, अल्फा बीटा थीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रखना समीकरण 4 में, तो क्या होगा, देखो अल्फा का मान क्या है मेरे पास, थीटा का मान, सॉरी थीटा का मान है एम पी बट्टे में पी सी और इनटू में N2 माइनस थीटा का मान एम पी बट्टे में पी सी इनटू में N1, क्लियर, इनटू में N1, यहां तक क्लियर हुआ। बराबर बराबर बीटा का मान क्या है, एम पी बट्टे में पी आई इनटू में N2 प्लस अल्फा का मान क्या है, एम पी बट्टे में पी ओ इनटू में N1, यहां तक क्लियर। और अब आप क्या करोगे, देखो बड़े ध्यान सुनना है, सब में से मैं एमपी कॉमन कर सकता हूं, तो देखो एमपी कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा, इसको यहाँ पे कुछ नहीं रहा, एमपी ने लिया बाहर, तो N2 हो जाएगा N2 बट्टे पी सी, क्लियर, क्योंकि यहाँ से मैंने निकाल दिया, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 की जगह पे मैंने ऊपर लिख दूंगा N2 बट्टे पी सी, माइनस इस जगह से एमपी निकाल लिया है, तो बचेगा N1 ऊपर N1 बट्टे पी सी, क्लियर। बराबर यहाँ से भी एमपी बाहर निकाल दूं, क्लियर, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे रह जाएगा 1, तो N2 बट्टे पी आई प्लस यहाँ से भी एमपी निकल चुका है, तो N1 ऊपर पहुंच जाएगा N1 बट्टे पी ओ, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करोगे आप, एमपी से एमपी बर्बाद, एमपी से एमपी बर्बाद, तो बचेगा क्या आपके पास, N2 बट्टे में पी सी माइनस N1 बट्टे में पी सी बराबर N2 बट्टे में पी आई प्लस N1 बट्टे में पी ओ। और आप चिन्ह प्रॉपर्टी से इनके मान पहले ही निकाल चुके हो, पी सी का मान है R, पी ओ का मान है U और पी आई का मान है V। तो इस जगह पे लिखना है, देखो मुझे ये वाले मान, देखो N2 बट्टे में पी सी का मान क्या है R, मेरे पास क्या है R, माइनस N1 पी सी का मान है R बराबर N2 और पी आई का मान देखोगे V, पी आई का मान क्या है V प्लस N1 और पी ओ का मान है माइनस के U, क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखना बड़े ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, N2 माइनस N1 बट्टे में R, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको N2 माइनस N1 बट्टे में R, और देखो ये वैल्यू है N2 बट्टे में V और प्लस माइनस माइनस N1 बट्टे में U। यही होता है उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, यही होता है उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। या पेपर में अगर ऐसे नहीं दिया है तो या करके भी आप लिख सकते हो, या करके लिखोगे N1 N माइनस 1 बट्टे में R बराबर N बट्टे में V माइनस 1 अपॉन U। अगर इस तरह से दिया जाए तो ऐसे करोगे, इस तरह से न दिया जाए तो इसके बाद आप लिख दोगे ये भी सही है,
इसी मान का दूसरा रूप ये भी है। क्लियर? तो आप ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया? तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फिजिक्स परिंदे चैनल, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।